एम आई ऑडिबल? प्रशांत, आपको आवाज आ रही है? रचना? अच्छा, अभी जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया एक बार हाई लिख दें चैट बॉक्स में, तो थोड़ा कंफर्म हो जाए कि हाँ कितने लोग हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, और बाकी लोगों से भी आप लोग बोल दीजिए, आप लोग जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी फटाफट। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? प्रशांत, रचना, आर यू ऑनलाइन? अच्छा, तो चलिए फिर हम बिगिन करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कल हमने पाइथन के अंदर लिस्ट देखा था कि किस तरीके से हम लिस्ट के साथ काम करते हैं। एक हम थोड़ा सा फास्ट स्पीड में थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकैप कर लेंगे ज़रा सा। ठीक है, तो लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है? लिस्ट क्रिएट की जाती है आपका लिस्ट नेम, जैसे कि हमने डायरेक्ट हम पाइथन की आईडीएल में चलते हैं। आईडीएल, राइट? और एक मिनट आईडीएल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, जैसे हमने नंबर्स, और इसका नाम है, इस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट ट्रैक में करेंगे। जल्दी से देखते हैं हम। हमें इसके अंदर ये हमारी लिस्ट है, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट नंबर्स, राइट? तो ये इस तरीके से हमें लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हमें इसमें वैल्यू ऐड करनी है, तो हम क्या लिखते हैं? नंबर्स डॉट अपेंड, और यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे। तो ये आपका लिस्ट में वैल्यू ऐड हो जाएगी। दोबारा प्रिंट करके देखें आप, ये प्रिंट आपकी वैल्यू ऐड हो गई है। जो आपने 34 वैल्यू दी है वो लास्ट में ऐड हो गई। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे यहाँ का भी कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं नंबर्स डॉट इंसर्ट। इंसर्ट में पहले आपको इंडेक्स बताना पड़ता है। तो अब जैसे 23 है, तो 23 इज द सेकेंड इंडेक्स, राइट? तो सेकेंड इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है। क्या वैल्यू इंसर्ट करना है? जैसे हमने कहा 22 इंसर्ट करना है, तो 22 इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं ये आगे मूव हो जाएंगी। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यहाँ पर 22 के पे 23 पे 22 ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एंटर किया, तो अब आप देखते हैं दोबारा से। नाउ यू कैन सी कि 23 वगैरह जो वैल्यूज थी वो आगे मूव हो गई, यहाँ पर 22 आ गया। ठीक है, एक साथ कई वैल्यूज ऐड करनी है तो आप एक दूसरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने क्रिएट कर लिया एसएस, और यहाँ पर हमने कुछ दूसरी वैल्यूज ले ली। ठीक है, तो ये हमने एक दूसरी लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हमें इसको इस पुरानी लिस्ट में जोड़ना है, राइट? तो हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर्स डॉट एक्सटेंड, और ब्रैकेट के अंदर हम डाल सकते हैं आपका एसएस। तो इस तरीके से लिस्ट में ये वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी आप लोगों ने, जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो, तो आप लोग चैनल पे जाके पिछला वीडियो देख लें, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ दो और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर अपन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रिंग?
तो स्ट्रिंग हम सभी लोग समझते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है पाइथन में रिप्रेजेंट किया जाता है आइदर इन सिंगल कोट्स का यूज करके आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, और डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, राइट, ठीक है, ठीक है। और फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कोट्स। तो 3 कोट्स बोला गया है, तो ध्यान रहे कि 3 कोट्स लगेंगे, यानी कि या तो आप डबल कोट्स को 3 टाइम लगाएंगे या आप सिंगल कोट को 3 टाइम लगाएंगे, राइट। तो आपको 3 कोट्स लगाने हैं, ठीक है, ये बिगिनिंग में भी और एंडिंग में भी, ठीक है, एंड में भी। तो आप स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब या तो आप डबल कोट सिंगल कोट में स्ट्रिंग बनाएंगे या तो ट्रिपल कोट्स का कॉम्बिनेशन मल्टी लाइन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया नेम, तो नेम को मैं डबल कोट्स लिख सकता हूँ, जैसे मैंने कहा सुमन, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया, राइट। या जैसे मैंने लिखा सिटी इक्वल्स टू सिंगल कोट लिया मैंने सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है स्ट्रिंग बन जाएगा। देखिए ये बन गया आपका, और आपने लिखा सिटी तो वो भी बन गया, राइट, दोनों स्ट्रिंग हो गए। अब ये आपको सिंगल कोट डबल कोट क्यों अलाउ करता है? दरअसल वो इसलिए अलाउ करता है कि देखो ध्यान से देखना, अभी मैं इसको यहाँ पर इसको प्रिंट के साथ यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको, कि प्रिंट के साथ मैंने नेम को प्रिंट किया, ठीक है ना, राइट। तो ये इस तरीके से प्रिंट आ रहा है, राइट। तो अब अगर मान लो मैं कुछ इस तरीके का स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, मैं जैसे लिखना चाहता हूँ दिस इज अ कैट, और कैट को मैं सिंगल कोट्स में इन्वर्टेड कॉर्ड्स में इस तरीके से प्रिंट कराना चाहता हूँ, राइट। तो इस तरीके का स्ट्रिंग में चाहता हूँ जिसके अंदर कैट खुद अपने आप में सिंगल कोट्स में आएगा। तो अब अगर ध्यान दीजिए कि अगर पाइथन आपको दोनों कोट्स अवेलेबल नहीं करता, या ये मान लीजिए आप सिंगल कोट ही होते, तो आप इस स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर पाते? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते लाइन, आपने एक वेरिएबल ले लिया लाइन, और लाइन के अंदर आपने लिखा, जैसे मान लो सिंगल कोट है, सिंगल कोट आपके पास अवेलेबल है, डबल कोट अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसा स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते जिसमें सिंगल कोट को आपको प्रिंट भी लेना हो? तो आप लिखते इस तरीके से दिस इज अ, अब आपको कैट को सिंगल कोट में प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पर सिंगल कोट को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर जब सिंगल कोट लगाते, तो पाइथन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ये आपका स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो गया, ये स्ट्रिंग यहाँ से बिगिन हुआ और यहाँ पर ये एंड हो गया। और आप यहाँ पर लिखते कैट, तो यहाँ पर एरर प्रोड्यूस कर देता है ये, फिर आप कैट का सिंगल कोट यहाँ पर क्लोज करते, ये जो प्रिंट करवाने वाला ऑप्शन है, राइट, और फिर आप यहाँ पर सिंगल कोट मेन वाला क्लोज करते जो आपको यहाँ पर हो रहा है, राइट। अगर आप इस तरीके से करने की कोशिश करते तो यहाँ पर ये एरर प्रोड्यूस कर देता, राइट। तो इसलिए अगर आपको सिंगल कोड या डबल कोड को आपको प्रिंट के साथ लेना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर दोनों चीज प्रोवाइड की गई है, सिंगल कोड भी डबल कोड भी। तो अगर आपको सिंगल कोड प्रिंट करना है तो उसको आप पूरे के पूरे एंटायर स्ट्रिंग को डबल कोड्स में इनक्लोज करोगे, तो आप पाइथन का जो कंपाइलर जो इंटरप्रेटर वो इसको कंसिडर कर लेगा कि आपका स्ट्रिंग यहाँ से बिगिन हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, और ये जो बीच में कोड है ये स्ट्रिंग का पार्ट है, ना कि सिंटेक्स का पार्ट। तो सिमिलरली जो जिस तरीके से आपको सिंगल कोड प्रिंट करना है तो आप उसको डबल कोड्स के अंदर स्ट्रिंग को ले सकते हो, या अगर आपको जैसे डबल कोड्स प्रिंट करवाना है, जैसे आपको लिखना है भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी, BHOPL भोपाल, और डबल कोड से प्रिंट करना है इज द कैपिटल ऑफ एमपी, राइट। तो इसको प्रिंट करने के लिए आप कैसे बनाते हैं? अब जब अगर मान लो खाली डबल कोट्स होते तो अगेन फिर ये आपको एरर प्रोड्यूस करता, तो इसके लिए इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि जैसे आपने लिखा, इसको आप एड्रेस एक वेरिएबल ले लिया, तो इसको आप यहाँ पर बिगिनिंग सिंगल कोट में कर दीजिए। अब आप अंदर जो प्रिंट करवाने वाले डबल कोट्स हैं जो कि आप प्रिंट में चाहते हो, जो कि सिंटेक्स पार्ट नहीं है, वो आप इजीली लगा सकते हो, ये आपको एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब देखिए आप इसको दोनों को प्रिंट करके देखिए, प्रिंट आपने कहा LINE लाइन, राइट, तो ये देखिए आपका सिंगल कोट में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इसको एड्रेस को प्रिंट करके देखेंगे, राइट, तो सिंगल कोड या डबल कोड को अगर प्रिंट में लेना चाहते हो, आप आउटपुट का मान लो पार्ट बनाना चाहते हो, राइट, तो
अगर सिंगल कोट होता तो सिंगल कोट को कभी नहीं ले पाते, आप सिर्फ डबल कोट ले पाते, या सिर्फ डबल कोट होता तो सिंगल कोट को नहीं ले पाते। तो इसलिए ये सिंगल कोट दो डबल कोट दोनों के ऑप्शन हमारे पास हैं, राइट। अगर आपको सिंगल कोट को प्रिंट में लेना है तो पूरे के पूरे एंटायर स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे लाइक दिस, या अगर आपको डबल कोट्स को प्रिंट लेना है इस तरीके से तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट में एनक्लोज कर देंगे, राइट। तो अब आपका इसके में आपका पाइथन के कंपाइलर के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रिंग यहाँ से बिगिन हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, और ये जो डबल कोट्स है ये आपका सिंटेक्स का पार्ट ना होके ये स्ट्रिंग का पार्ट बन गया, राइट। तो सिमिलरली सिंगल कोट्स के लिए भी है, तो इसलिए यहाँ पर पाइथन में आपको सिंगल कोट डबल कोट दोनों का यूज करके आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। रही बात तीसरी की आपका जो ट्रिपल कोट है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए है। लाइक मैं अगर दो एड्रेस है, अब मुझे एड्रेस 2 लाइन में प्रिंट करना है तो मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ, एड्रेस इक्वल्स टू, अब मैंने 3 ट्रिपल कोट लगा दिए, 3 सिंगल कोट लगा दिए, लाइक 1 2 3। अब मैं यहाँ पर से प्रिंट कर सकता हूँ हाउस नंबर सो एंड सो, ठीक है, कॉमा लगा दिया, फिर मैंने एंटर पुश कर दिया। अब देखिए इसके अंदर जहां पर मैं जैसे एंटर पुश कर रहा हूँ वैसे का वैसे आउटपुट आएगा, ठीक है। पिपलानी रायसन रोड PHOPL भोपाल, फिर अब यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग क्लोज करना है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे क्लोज कर सकता हूँ, राइट। और अब मैं इसको, ठीक है, प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट एड्रेस, तो ये जिस ऑर्डर में बनाया है उसी ऑर्डर में प्रिंट होके आएगा, ये देखिए। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए सिंगल कोट या डबल कोट के 3 कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं, बिगिनिंग में और एंड में, या इसके अलावा इसका यूज जो है डॉक स्ट्रिंग के लिए भी होता है, यानी कि कमेंट करने के लिए कोडिंग के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होगी स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट, अभी 2 फंक्शन हम आगे अभी कोडिंग वगैरह में यूज़ करेंगे, उसमें से एक हमारे पास आपका मेथड है विच इज स्प्लिट। तो देखिए स्प्लिट किस लिए यूज में आता है, स्प्लिट स्प्लिट आपका जो मेथड है स्प्लिट, तो स्प्लिट is used to split strings from specific separator, किसी भी स्पेसिफिक सेपरेटर से आप स्ट्रिंग को स्प्लिट करा सकते हो। तो अक्सर इसका यूज आपका मतलब आपका स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर है आप उसको वहां से स्प्लिट करवा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस और फिर हाइफन इज, फिर हाइफन, फिर कैट, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं इसको स्प्लिट करवाना चाहता हूँ। स्प्लिट करने से होगा ये कि इट विल रिटर्न list of splitted strings, स्प्लिटेड स्ट्रिंग्स की लिस्ट रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको हाइफन से स्प्लिट करवा दूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैंने लिखा कि मान लीजिए ये मेरा टेक्स्ट है, ये मेरा टेक्स्ट है आपका होम txt इज इक्वल टू, ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ, मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया वर्ड्स, ठीक है, तो ये मुझे क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जब स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे तो ये मैं वैल्यू रिटर्न देगा, इसलिए एक वेरिएबल ले लिया और वो वैल्यू क्या होगी, लिस्ट के फॉर्म में होगी, ठीक है ना। तो ये लिस्ट क्रिएट कर देगा। तो वर्ड्स इक्वल्स टू, अब मैं लिखूंगा txt डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर सिंगल कोट के अंदर सेपरेटर दे दूंगा। तो सेपरेटर जैसे यहाँ पर है स्पेस, सॉरी अंडर हाइफन, तो जो भी कैरेक्टर हो, हाइफन के भी कोई दूसरा कैरेक्टर भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर हाइफन लगा देंगे और एंटर हिट कर देंगे, राइट, या आप कमांड इशू कर देंगे। इसके बाद ये जो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा इसके अंदर आपको, आउटपुट जब आप इसको प्रिंट करवाओगे, आप जो वर्ड्स को प्रिंट लोगे, ठीक है, तो वर्ड्स के अंदर आपको ये आपको लिस्ट बन जाएगी। कैसी लिस्ट बन जाएगी कि पहला इसके अंदर वर्ड होगा दिस, दूसरा इसके अंदर वर्ड होगा इज, तीसरा वर्ड होगा इसके अंदर कैट। तो इस तरीके से ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और हर वर्ड को कहां से सेपरेट करेगा, जो सेपरेटर सिंबल इसमें बीच में लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो तो हम उसको स्प्लिट करा सकते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट है हमारा, मान लो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी। ठीक है, अब मैं मान लो इसके एक एक वर्ड्स को अलग अलग बांटना चाहता हूँ, स्प्लिट में, लिस्ट में बांटना चाहता हूँ, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा txt डॉट स्प्लिट। अब चूंकि मुझे एक एक वर्ड का मतलब जो ये होता है किसी भी स्ट्रिंग में कि जहां भी स्पेस आया यानी कि वर्ड खत्म हो गया, तो अब मुझे वर्ड वाइज स्प्लिट करना है, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ स्पेस के बेसिस पे। यहाँ पर सिंगल स्पेस दे दूंगा और एंटर हिट कर दूंगा, तो अब मुझे जो txt के अंदर जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा आपका, txt के अंदर आउटपुट मिलेगा मुझे लाइक दिस। ठीक है, भोपाल कॉमा इज कॉमा द कॉमा कैपिटल कॉमा ऑफ कॉमा एमपी। तो इस तरह की मुझे ये लिस्ट रिटर्न देगा। तो इस तरीके से हमारा स्प्लिट जो होता है स्प्लिट कराने के लिए होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप आगे के लिए नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ यू वांट टू स्प्लिट एनी स्ट्रिंग बाय ईच कैरेक्टर, ठीक है, अगर आप स्प्लिट करवाना चाहते हो विद फॉर ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को अलग अलग चाहते हो, ठीक है, इफ वी वांट टू स्प्लिट string with each by each character, by each character, राइट। ठीक है, हर कैरेक्टर से आप अलग अलग आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको पास एक वेरिएबल है txt और उसके अंदर लिखा हुआ है कोमल, राइट। तो अब आप इसको एक एक आप इसके अक्षर अलग करना चाहते हैं, लाइक आप रिजल्ट चाहते हैं कैसा, आप चाहते हैं रिजल्ट ऐसा कि यहाँ पर के अलग हो जाए, ठीक है, ओ अलग हो जाए, ठीक है, एम अलग आ जाए। इस तरीके से आप एक एक अक्षर इसके अंदर, आप इसके अंदर एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि कैरेक्टर के बीच में कोई सेपरेटर तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर इस तरह का केस अगर आपके पास आए तो आपको इस केस में स्प्लिट फंक्शन यूज नहीं करना है, बल्कि इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है आपका रिजल्ट और उसके आगे लिखना है इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर आपको पाइथन के अंदर लिस्ट क्रिएट करने का जो मेथड होता है लिस्ट, वो फंक्शन लगाना है लिस्ट, और लिस्ट फंक्शन लगा के यहाँ पर आप स्ट्रिंग डाल देंगे यानी कि txt डाल देंगे, राइट। जब आप txt डाल देंगे तो इसका रिजल्ट आपको इस तरीके से मिल जाएगा, इसका रिजल्ट आपको, इस चीज का रिजल्ट आपको, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को इसको याद रखना है, राइट, कि किसी स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करना है, अगर इस टाइप से करना है तो आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसका एक जल्दी से देख लेते हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, मान लो यहाँ पर है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, राइट, और डेट ऑफ बर्थ हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर हमने डेट डाली हुई लाइक 23/02/2002, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपसे कोई ये कहे कि ये जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेट डली हुई है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेट डली हुई है, हमें इसका मंथ अलग करना है, डे अलग करना है, ईयर अलग करना है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप लिखोगे रिजल्ट कोई वेरिएबल लिया आपने, इक्वल्स टू आपने लिखा DOB डॉट स्प्लिट, स्प्लिट के अंदर आप देखो आपको ये मंथ और डे और ईयर सबके बीच में सेपरेटर क्या लगाए, स्लैश, तो यहाँ पर आप इसको स्लैश के बेस पे स्प्लिट कर दीजिए, राइट। तो ये आप कोई भी कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में आपके पास दिया है आप उस कैरेक्टर के बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं। आप देखिए आपने इसको एंटर हिट किया और आपने इसको प्रिंट करके देखिए रिजल्ट को, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमारे पास टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस इज अ कैट,
दिस हाइफन इज हाइफन ए हाइफन कैट। अब यहाँ पर आपको अलग अलग आपको इसको स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन हाइफन। तो आप कैसे इसको स्प्लिट करोगे? आप लिखोगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू टी एक्स टी डॉट स्प्लिट स्प्लिट ओके। केडीआर गेमिंग, आप 2 मिनट वेट करिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। राइट, आप उसके अंदर स्पेस को एलिमिनेट कर सकते हो लॉजिकली। ठीक है, तो अभी देखिए अपन क्या करेंगे कि टेक्स्ट डॉट स्प्लिट किया हमने, और स्प्लिट हमने इसके अंदर लगा दिया यहाँ पर हाइफन। राइट, ठीक है, तो हाइफन लगा दिया हमने और एंटर हिट किया, तो ये अब आप देखिए कि ये आपका, ठीक है ना, स्प्लिट हो गया। प्रिंट प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, ये आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हो गया आपका। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ये कर सकते हो कि ये हो गया आपका। अब क्या था हमारा नेक्स्ट, क्या चीज़ क्या थी? ओके, तो ये स्प्लिट हो गया हमारा। हाँ, इसको हम एक एक कैरेक्टर, सिंगल सिंगल कैरेक्टर को स्प्लिट करना चाहें अगर हम, तो देखिए केडीआर गेमिंग आपका जो नेम है मेरे पास यहाँ पर नहीं है। आप अपना अगर नाम बता पाए तो अच्छा होगा। हाँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। देखिए आप इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है। अगर मल्टीपल है तो ध्यान रहे कि वो मल्टीपल के अंदर भी वो उसको आपका एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, अगर आपने कहीं पर डबल डबल अंडरस्कोर लगा रखा है तो उसको एलिमिनेट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप देखो, इसको करके देखो। आप चाहो तो ये जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर इसमें कहीं कहीं पर डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है, राइट, ठीक है, इस तरीके से, तो एक तरीके से आपका जो है ऐसे बना देगा। आप देखो, चेक करो आप इसे। ठीक है, रिजल्ट स्प्लिट और आपने हाइफन लगाया। अब देखो, आप इसको प्रिंट करके देखो रिजल्ट को, तो ये कुछ इस तरीके से कर देगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, जैसे कि एक सेपरेटर ये था, ठीक है, एक सेपरेटर ये था और दूसरा सेपरेटर ये था। अब बीच में वैल्यू कुछ नहीं है, तो उसने क्या करा कि सेपरेटर बीच वाली वैल्यू के लिए एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर इसके अंदर क्या कर सकते हो? आप देखो, आप जैसे आप ये कह रहे हो ना कि मान लो हमारे पास, हम्म, अभी हम क्या देखने वाले थे? हाँ, चलिए एक चीज और देख लेते हैं। सिंगल सिंगल कैरेक्टर के बेस पे पहले स्प्लिट करना हम देख लेते हैं, हम कैसे स्प्लिट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट है, राइट, इसको मैं ले लेता हूँ, दिस इज अ कैट। राइट, तो पहले तो हम इसके सिंगल सिंगल कैरेक्टर के बेस पे स्प्लिट करना देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। देखो, उसको ऐसे करेंगे कि हमने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हमने कहा लिस्ट, और हमने यहाँ दिया टी एक्स टी। तो अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या करता है, लिस्ट क्या करता है, लिस्ट अपना, हमने कल लिस्ट का फंक्शन यूज करके देखा था। लिस्ट बेसिकली लिस्ट क्रिएट करता है, और ये टी एक्स टी जो है ये एक तरीके से स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग भी इटरेबल ऑब्जेक्ट। 2 मिनट वेट करिएगा केडिया ना, अभी आप देखिए। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर टी एक्स टी जो है ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, और लिस्ट को आपका लिस्ट क्रिएट करने के लिए इटरेबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आपने यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसमें फॉर ईच कैरेक्टर दिस विल क्रिएट अ वैल्यू। राइट, तो आप देखिए आपको ये लिस्ट इस तरीके से मिलेगी। ठीक है ना, और आपने इसको लिखा रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना चाहते हो। अब आप ये देखना चाहिए, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये स्पेसेस आ रहा है, राइट, ठीक है ना, तो इस स्पेसेस को आपको एलिमिनेट करना है। राइट, तो अब आप देखो क्या करोगे। आप देखो, आप इसके लिए क्या करोगे कि ये जो आपका टी एक्स टी है, ये क्या है आपका, एक स्ट्रिंग है। ये क्या है आपका, टी एक्स टी क्या है आपका, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना, तो इस स्ट्रिंग के अंदर पहले आप स्पेस को एलिमिनेट कर दो और फिर इसकी लिस्ट क्रिएट कर दो। तो स्ट्रिंग के अंदर से स्पेस कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक बहुत यूजफुल फंक्शन होता है विच इज रिप्लेस। राइट, रिप्लेस की मदद से आप किसी भी कैरेक्टर या किसी भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के वे कोई दूसरा कैरेक्टर डाल सकते हो। तो देखिए, अगर मैं ये लिखता हूँ कि टी एक्स टी डॉट रीप्लेस, रीप्लेस, और रिप्लेस में मैंने कहा मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो मैंने स्पेस को लिया यहाँ पर। मैंने कहा कि स्पेस के में बदलना है, और क्या बदलना है, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, विदाउट स्पेस से कर दिया। तो इससे मुझे इस तरह का स्ट्रिंग मिलेगा आपको। और फिर ये जब स्ट्रिंग मिलेगा तो अब मैं इसके ऊपर स्प्लिट लगा सकता हूं। बात आ रही है आपको समझ में?
तो अब जो मैं लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ विदाउट स्पेस के, तो मैं किस तरीके से क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा रिजल्ट इक्वल्स टू, और फिर मैं यहाँ पर पहले तो इस चीज को डालूंगा, राइट, और उसके आगे लिख दूंगा डॉट स्प्लिट, राइट, और सॉरी डॉट स्प्लिट नहीं लिखना, इसको पूरे एंटायर चीज को हमें लिस्ट के अंदर डाल लेना है, LIST लिस्ट, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट, कि पहले आप स्पेस को एलिमिनेट कर दो, तो चाहे सिंगल स्पेस हो चाहे डबल स्पेस हो, वो एलिमिनेट कर देगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप इसको प्रिंट करके देखें, आप प्रिंट रिजल्ट, तो यू 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 विल सी कि इसने स्पेस जो है बीच बीच में एलिमिनेट कर दी, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, दिस के बाद स्पेस आ रहा था, तो अब ये स्पेस ने हटा दिया, तो स्पेस पहले एलिमिनेट कर दीजिए, फिर उसके लिए क्रिएट कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका ये चीज बन जाएगी। अनिमेश समझ में आ गया आपको? KDR कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर आप लोगों को? ओके, तो अब एक चीज और हम जल्दी से फास्ट ट्रैक में देखेंगे, इसके बाद हम कुछ यहाँ पर कोडिंग करेंगे, राइट। तो अब हमारे पास जिस तरीके से स्प्लिट है, स्प्लिट का काम ये है कि स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट बना देता है, तो सिमिलरली इसका हमारे पास एक अपोजिट फंक्शन है विच इज ज्वाइन, राइट। तो ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन क्या करता है आपका, ज्वाइन इज यूज टू क्रिएट स्ट्रिंग फ्रॉम लिस्ट, तो लिस्ट का यूज करके आपका स्ट्रिंग बनाएगा। जैसे स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग से लिस्ट बनाता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या करता है आपका, स्ट्रिंग आपको क्या करता है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्प्लिट करता है और क्या रिटर्न देता है, लिस्ट। ज्वाइन क्या करेगा, लिस्ट से स्ट्रिंग बनाएगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना है, आपको इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या, आपको स्प्लिट में भी सेपरेटर बताना पड़ता है, तो इसके अंदर पहले आपको यहाँ पर सेपरेटर सिंबल यूज करना है, सेपरेटर सिंबल, फिर लिखेंगे डॉट, फिर लिखेंगे ज्वाइन, और फिर यहां पर लिस्ट आ जाएगी लाइक दिस। तो ये आपका लिस्ट को ये ज्वाइन कर देगा। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कोमल, मान लो ये रिजल्ट है आपका कोमल, ठीक है ना, और आपको इसको कोमल के अंदर बीच बीच में आपको यहाँ पर जो है इक्वल्स टू का सिंबल करके आपको इसको ऐसा स्ट्रिंग क्रिएट करना है। आपको स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करना है के अंडर इक्वल्स टू ओ अंडरस्कोर इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू ए लास्ट में एल, राइट, इक्वल्स टू एल, ऐसा स्ट्रिंग बनाना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब आपको सेपरेटर क्या चाहिए, सेपरेटर है हमारा इक्वल्स टू, यहाँ पर सेपरेटर हमारा क्या है, इक्वल्स टू, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इक्वल्स टू डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर हमारा लिस्ट का नेम क्या है, हमारा लिस्ट का नेम है रिजल्ट, तो हम इसके अंदर यहाँ पर लिख देंगे रिजल्ट, तो ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा, और इसका रिजल्ट आपको वैसा मिलेगा जैसा हम चाह रहे थे। यानी कि अब आपको, ठीक है ना, इसका हमने str_n ले लिया, हमने str_n इक्वल्स टू दिस, ऐसा कर दिया हमने। तो अब आपको str_n में आउटपुट क्या मिलेगा, आपको str_n में क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको str_n में मिलने वाला है, स्ट्रिंग के अंदर आपको मिलने वाला है ये, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर चाहा था, राइट। ये स्ट्रिंग मिलने वाला है। तो सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, सेपरेटर में आप चाहो तो स्पेस लगा लो, चाहो तो कॉमा लगा लो, चाहो तो स्लैश लगा लो, ऐसा कुछ भी सेपरेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ पर लिस्ट है, ये यहाँ पर एक लिस्ट है, मान लो हमारे पास सेंटेंस, ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने, लिस्ट में लिखा सीता कॉमा गीता कॉमा आर, ठीक है, कॉमा बेस्ट कॉमा फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या है अभी हमारी, ये है लिस्ट, ये पाइथन की लिस्ट है,
ठीक है ना, प्रिंट सेंटेंस, राइट। ये पाइथन की लिस्ट है। अब इस लिस्ट को आपको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बनाना है, बीच में स्पेस चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे? आपने कहा टी एक्स टी इज इक्वल्स टू, पहले आपने सेपरेटर यूज किया, स्पेस चाहिए तो हमने स्पेस डाल दिया, डॉट ज्वाइन, ज्वाइन के अंदर क्या डाल देंगे? हमारा जो लिस्ट है, लिस्ट, ठीक है। एंटर हिट किया। अब आप प्रिंट करके देखो, प्रिंट टी एक्स टी, नाउ यू कैन सी इट बिकम्स अ स्ट्रिंग। अनिमेश, किडियार, प्रशांत, नोबिता, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप स्प्लिट से स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट बनाएंगे, ज्वाइन से लिस्ट को मर्ज करके आप स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो अब चलिए हम अपना एक पहली प्रॉब्लम लेते हैं आज। अब हमें क्या करना है आज? हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है? अब हमारी पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर एक, राइट अ प्रोग्राम टू टू find vowels in a string and its occurrence in the list। हमें उसका वॉवेल और वॉवेल के साथ उसका अकरेंस हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितनी बार लिस्ट में आया है। बात आ गई समझ में आप लोगों को? अनिमेश, केडीआर। तो फॉर एग्जांपल कोई आपने स्ट्रिंग इनपुट लिया टी एक्स टी, अब उसके अंदर है मान लो दिस इज माइक्रो कंप्यूटर। तो अब इसके अंदर वॉवेल्स कौन कौन से हैं? आई है, ए है, ओ है, यू है और ई है। ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, ये वॉवेल्स होते हैं आपके। ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इस ऑलमोस्ट इसके अंदर सारे वॉवेल्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? हमें ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पर प्रिंट होके आया है कि भैया आई, और कितनी बार आया है आई आपका? आई की अकरेंस क्या है इसके अंदर? आई कितनी बार आया है? एक, दो, तीन, तीन बार आया है, तो यहाँ पर काउंट आ जाएगा थ्री, ठीक है। सिमिलरली फिर अगली बार आपका ए, ए कितनी बार आया है? ए वन टाइम आया है, ए इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो इस लाइक दिस हमें जितने भी वॉवेल्स हैं वो हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है भाई। तो अब इसको इसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, राइट? ठीक है, तो अब इसके लिए हम यहाँ पर बेसिकली करेंगे ये कि हम आपका इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे, और स्ट्रिंग को इनपुट लेने के बाद उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो है बेसिकली कंडीशंस लगा के हम इसके अंदर बेसिकली चेक करेंगे ए ई आई ओ यू को। अब ए ई आई ओ यू को चेक करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आज आपको ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। हमारे पास पाइथन में एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं इन या नॉट इन, नॉट इन। तो ये किसी चीज का एग्जिस्टेंस चेक करता है किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट में। यानी जैसे मान लो ये हमारे पास लिस्ट है सेंटेंस, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि क्या हीरा, हीरा इन सेंटेंस, तो ये चेक करेगा कि इस सेंटेंस वाली लिस्ट में हीरा है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपको रिजल्ट देगा फॉल्स। तो देखिए दे रहा है फॉल्स। तो इस तरीके से आप लॉजिकल आप चेक चेक करने के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। किसी लिस्ट में किसी भी चीज को आप चेक करवा सकते हो। या इसका उल्टा है आपका नॉट इन, नॉट इन, तो ये बता रहा है कि आपका नहीं ट्रू, यस ये नहीं है इसके अंदर। या वो इसके अंदर ढूंढ के देखते हैं, जैसे कि अपन ने लिखा सीता, ठीक है, सीता,
राइट, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, राइट राइट। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं ये मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अभी हम ये अपने वॉवेल वाले प्रोग्राम में कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। तो अब देखिए हमने क्या करा। हमने सबसे पहले चलते हैं फाइल में, चल के एक न्यू प्रोग्राम लेते हैं, या हम चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। आज इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करता हूँ। मेरे कुछ प्रोग्राम्स पहले से ओपन थे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने गया अपने वर्किंग डायरेक्टरी में और जेंगो पाइथन, जेंगो पाइथन बीसी स्टूडेंट्स, ठीक है, पाइथन प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पर इसको मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ओपन, ओपन इन कोड, ओपन विथ कोड, ये हो गया है ना, ठीक है। तो इसको मैंने फिलहाल बंद किया, ठीक है। और एक नया प्रोग्राम लिया मैंने, वॉवल्स डॉट पी वाई, एंटर हिट किया। फाइल, अच्छा वॉवल्स नाम से पहले से बना हुआ था, हमने वॉवल 1 कर दिया इसको, और ये हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है फिलहाल, ठीक है। तो इसको हम देखिए अब कैसे बनाएंगे प्रोग्राम, कि हमें सबसे पहले क्या लेना है। सबसे पहले हमें इस पे लेना है इनपुट, राइट। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया टी एक्स टी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिख दिया हमने इनपुट, इनपुट एंटर सम टेक्स्ट, राइट। और एक मिनट थोड़ा सा लाइन पे रहिए, इसको मैं साइड में कर लूँ ताकि आप लोग की चैट मुझे दिखती रहे, ओके, राइट। तो हमने ये कहा एंटर सम टेक्स्ट, देन हमने अब क्या करना है, हमें इसको वॉवल्स ढूंढना है। तो हमें वॉवल्स ढूंढना है तो कैरेक्टर में इसको स्प्लिट कराना होगा। तो हमने यहाँ पर लिया सी एच आर कैरेक्टर्स इक्वल्स टू लिस्ट में डालकर हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो लिस्ट, और हमने इसके अंदर टेक्स्ट को स्प्लिट करवा लिया, राइट। अब वो क्या करेगा, इसके एग्जीक्यूट होते ही सिंगल सिंगल कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप वॉवल्स के लिए आप एक अलग से लिस्ट बना लें। तो हमने कहा वॉवल्स, वॉवल्स, और इसके अंदर हमने सिर्फ वॉवल्स स्टोर कर दी, लाइक ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा ए ई आई ओ यू। और क्या होता है वॉवल्स में, वाई भी होता है क्या? एक मिनट ना, एक सेकेंड। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू हमने यहाँ पर लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लूप चलाते हैं इन कैरेक्टर्स के लिए, राइट, ठीक है। तो हमने लिखा, कि फॉर कैरेक्टर इन कैरेक्टर्स, राइट। और ये लिख दिया हमने। अच्छा, एक रिजल्ट के लिए भी हमने यहाँ पर एक ले लिया, रिजल्ट वॉवल्स, और रिजल्ट वॉवल्स शॉर्ट में लिख लेते हैं हम, रिजल्ट वॉवल्स, और इसको रखा ब्लैंक। और वॉवल काउंट, वॉवल्स काउंट, वॉवल्स उनका काउंट भी चाहिए हमें, तो हमने उसके लिए भी एक लिस्ट बना दी, ब्लैंक लिस्ट रख दी हमने यहाँ पर अभी, ठीक है ना, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि ये बेसिकली, अब आपको देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, कि ये आप जो इनपुट ले रहे हो वो इनपुट आपका लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में यहाँ कन्वर्ट हो रही है। फिर ये उसके ऊपर लूप चल रहा है, दैट मीन्स कि अब ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर को उसमें ये रीड करेगा। जब ये रीड करेगा तो हम ये चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर रीड कर रहा है, जैसे लूप चला फर्स्ट टाइम, जो भी कैरेक्टर आया
हम वो चेक करें क्या वो वॉवल्स में से है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इफ कैरेक्टर इन वॉवल्स, इफ कैरेक्टर इन वॉवल्स, नहीं डबल लूप यूज नहीं करना हमें, यहाँ पर सिंगल लूप में ही काम हो जाएगा, राइट। तो हमने चेक किया कि क्या कैरेक्टर वॉवल्स में से है, अगर वो वॉवल्स में से है तो इट शुड बी एडेड इन दिस लिस्ट एंड इट्स काउंट शुड बी एडेड इनटू दिस लिस्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि रिजल्ट डॉट वॉवल डॉट अपेंड इज अपेंड, उसके अंदर हम लिख देंगे कैरेक्टर, यानी कि उस कैरेक्टर को वॉवल्स की लिस्ट में ऐड कर दो। और अगर उस वॉवेल है तो उसका काउंट भी हमारा इस दूसरी वाली लिस्ट में ऐड होना चाहिए, तो उसका काउंट ऐड होना चाहिए। तो काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं आप, आपको मालूम होगा काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लिस्ट के अंदर से हम काउंट फंक्शन लगाते हैं, फिर कैरेक्टर देते हैं जिसको हमें काउंट करना हो। जिसने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो मेरा पिछला वीडियो देख सकता है, उसके अंदर हमने इन फंक्शन का यूज किया था। तो हमें काउंट निकालने के लिए लिखना पड़ता है कि जैसे ये आपकी लिस्ट है एक्चुअल, इसके अंदर हमें इस कैरेक्टर का काउंट ढूंढना है, ये कैरेक्टर का। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे CHRS डॉट काउंट, काउंट, और फिर इसके अंदर डालेंगे हम CH। और अब ये जो काउंट आ रहा है हमें इस काउंट को इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई काउंट ऑफ वॉवल डॉट अपेंड, और इसके अंदर ये काउंट चला जाए, राइट। तो इस तरीके से ये जो आपका कैरेक्टर का काउंट होगा ओरिजिनल कैरेक्टर्स की लिस्ट में, उसका काउंट भी ऐड कर देगा। अब ये ध्यान रहे कि ये दोनों लिस्ट ब्लैंक है, यानी कि एक साथ बिगिन हो रही हैं और एक साथ इसमें अपेंड हो रहा है, यानी कि जो कैरेक्टर होगा उसका उसका इंडेक्स इस ओरिजिनल लिस्ट में और उसके काउंट का इंडेक्स ओरिजिनल लिस्ट में, दोनों का इंडेक्स सेम होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट में बस सिर्फ इसकी ट्रेवर्सिंग करके आपको इनको प्रिंट करवा लेना है, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लूप चला लेंगे कि हमने लिखा फॉर आई इन, इन और रेंज दे दें हम यहाँ पर रेंज, और रेंज में हम क्या करेंगे, अब हमें नहीं मालूम कि कितने वॉवल्स मिले थे, तो हमें रिजल्ट ऑफ वॉवल या काउंट ऑफ वॉवल किसी भी एक की लेंथ के लिए लूप चलाना है, राइट। तो हमने रिजल्ट ऑफ वॉवल के लिए ले लिया हमने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ रिजल्ट ऑफ वॉवल। तो लेंथ इज द इनबिल्ट लाइब्रेरी मेथड, राइट, जो कि किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट की लेंथ रिटर्न करता है। तो अब हमें ये पता करने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, हमें हार्ड कोड देने की जरूरत नहीं, जितनी भी वैल्यूज होंगी उसकी लेंथ निकाल लेगा, तो फिर ये रेंज में जाएगा, तो रेंज ऑटोमेटिकली अगर उसके अंदर 3 वॉवल्स आए तो 3 के लिए लूप चलेगा, 4 आए तो 4 के लिए चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लूप आपका चलेगा। और अब हम इसके अंदर प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट हमने यहाँ पर लिखा वॉवल, 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 वॉवल कॉलन, और यहाँ पर वॉवल को प्रिंट ले लें तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस, और हमने लिख दिया रिजल्ट ऑफ वॉवल ऑफ आई, और उसका काउंट चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया काउंट, काउंट, काउंट कॉलन प्लस, उसका काउंट किस में है, इस वाली लिस्ट में है, तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट ले लेते हैं। तो देखिए एक ही लूप के साथ एक ही इंडेक्स पे दोनों लिस्ट के अंदर से अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली हमारी वैल्यूज भी इसी तरीके से ऐड हुई हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर आई ले लिया, राइट, बस दैट्स इट, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमें थोड़ा सा एक एडिशन और करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो मैंने लिखा जैसे दिस इज अ कैट, अब इसमें 2 ही वॉवल्स यूज में आए, आप देखिएगा ध्यान से, बट आई 2 बार आया, कैट भी 2 बार आया है। तो ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये क्या हुआ, व्हाट द हेल इज दिस, रेंज CH इन वॉवल्स, ओके, ओके। इसके अंदर क्योंकि हमने सिर्फ कैपिटल लेटर में दिया है इसलिए इसको ऐसा कर रहा है, तो इसको आप यहाँ पर स्मॉल लेटर में भी दे लो, A, कॉमा E, कॉमा I, कॉमा O, कॉमा, बट इसको ऐसा करना तो नहीं चाहिए, ठीक है, AEIOU, ठीक है ना, राइट। अब हम इसको रन करके देखते हैं, दिस
इज अ कैट। ओके ओके, अच्छा हाँ, ओके। तो ये इसको काउंट, यहाँ पर स्ट्रिंग है तो इसे नहीं करेगा, कॉमा लगा लीजिए आप यहाँ पर, राइट। तो मैं यहाँ भी कॉमा लगा लेता हूँ सभी जगह कॉमा, ठीक है, और इसको भी कॉमा लगा दिया मैंने। हाँ, लोअर केस भी यूज़ कर सकते हैं आप, सही सॉल्यूशन है आपका, ठीक है ना। फिलहाल अभी मैं इसको इस तरीके से करके देख लेते हैं, और या आप चाहें तो इसको आप ये कर दें वॉवल्स, सी एच इन कैरेक्टर्स, वॉवल्स, और सी एच को यहाँ पर इसको अपर कर दें आप, इसको अपर कर दें आप, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वॉवल्स हमारी ये लिस्ट है और इसके अंदर कैपिटल लेटर में है, और इनको मैं स्मॉल लेटर्स वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, फिर वॉवल्स में ढूंढेगा, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। दिस इज अ कैट। नाउ यू कैन सी कि ये रिजल्ट आपको दे रहा है अभी आपको, बट अभी इस रिजल्ट में एक गड़बड़ ये आ रही है कि अगर आई आपका 2 बार आए तो ये 2 बार आ रहा है, ये ए 2 बार आए, तो इस तरीके से कोई भी कैरेक्टर जितनी बार आएगा उतनी बार इसका आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो भैया इसका आउटपुट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई एक कैरेक्टर अगर एक बार आ गया अगली बार आए तो नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए, तो आप ये देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन लगा रहे हो उसके अंदर हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम ये तो चेक कर रहे हैं कि क्या वो वॉवेल है, हम दूसरी चीज ये भी चेक कर लें कि क्या ये जो कैरेक्टर है, क्या ये जो कैरेक्टर है इस लिस्ट में अगर ऐड है तो ना करे, यानी कि इस लिस्ट में वो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। आ रही बात आप लोगों को समझ में, ठीक है, इस लिस्ट में वो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, कि हम यहाँ पर लिख देंगे, और दूसरी चीज इसको मैं सी एच को यहाँ पर इसको ऐड करते समय भी मैं इसको डॉट अपर कर लूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लिख दूं कि एंड लगा दूं मैं, कि एंड कि एक तो वो वॉवेल्स में हो, दूसरा वो इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, इस वाली लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा एंड कैरेक्टर कैरेक्टर डॉट अपर नॉट इन, किस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं। इससे होगा ये कि जैसे जब फर्स्ट टाइम आप कोई कैरेक्टर से मिला, वॉवेल मिला, तो जब वो फर्स्ट टाइम कैरेक्टर मिलेगा तो ये कंडीशन आपकी, ठीक है ना, एक तरीके से फॉल्स मतलब ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दैट मीन्स कि उसमें नहीं है, तब तो ये ऐड करेगा, लेकिन जब सेम कैरेक्टर दोबारा मिलेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर ये एडिशन नहीं करेगा, यहाँ पर लिस्ट में अपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, ठीक है, ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। दिस इज अ कैट, कैट इज फनी एनिमल, राइट। तो अब ये देखिए ए आया है, आई आया है, ए आया है और यू आया है, ठीक है। आई कितनी बार आया, कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, राइट, सही बता रहा है। ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4, और यू कितनी बार आया है, 1 टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप वॉवेल काउंट का प्रोग्राम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड है, इसके अंदर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो आप लोग मुझसे क्वेरी कर सकते हो अभी। अनिकेत, सॉरी अंकित, प्रशांत, नोबिता, अनिमेश, कोई डाउट है आप लोगों को, प्रोग्राम समझ में आया है? अच्छा, तो चलो फिर मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ जो कि आप लोग कल की क्लास में आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, ठीक, सॉरी कल की क्लास में मैं चेक करूँगा, आप लोग उसको अपने एंड पे ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा।
तो अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पर वॉवेल्स को प्रोसेस करने का हमने प्रोग्राम बनाया है, अभी आपको नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लेनी है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको वर्ड्स के साथ काम करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, क्वेश्चन आपको जो है, क्वेश्चन क्या होगा आपका, आपको क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट some line of text and find the length of each word and its occurrence in the line of text, in line of text. ठीक है, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट लेना है आपको, और उसके अंदर ये देखना है कि आपको कोई वर्ड, हर उसमें ना जितने भी वर्ड इस्तेमाल हुए हों, राइट, ठीक है, उनका अकरेंस काउंट करना है आपको कि कितनी बार वो वर्ड उस पर्टिकुलर आपके सेंटेंस में आया है, रिपीट हुआ है, देन उसका आपको उस वर्ड की लेंथ भी निकाल के देनी है आपको। ये चीज आपको बाय ईच वर्ड आपको, मतलब फॉर ईच वर्ड आपको परफॉर्म करनी है। फिर इसमें एक चीज वही ध्यान रखनी है कि कोई भी वर्ड आपका आउटपुट में रिपीट नहीं होना चाहिए। आई मीन कि जैसे एक वर्ड का एक रिजल्ट ले लिया कि इसकी ये लेंथ है, इसका ये काउंट है, अब वही रिजल्ट रिपीट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जैसा भी आपने देखा कि वॉवल रिपीट हो रहे थे तो हमने उसको एलिमिनेट किया, ठीक है ना, उसकी कंडीशन में लगा के वहां पर उल्टी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वर्ड के लिए भी कंडीशन रखनी पड़ेगी कि अगर वो वर्ड रिजल्ट में ऑलरेडी है, दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है भाई, आप लोग से बन जाएगा ये प्रोग्राम। तो एज ए असाइनमेंट ये प्रोग्राम मैं आप लोग को दे रहा हूं, कितने लोग कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू परफॉर्म दिस? अनिमेश, प्रशांत, और कौन कौन लाइन पे है? अंकित, बन जाएगा आपसे? राइज नेशन, प्रशांत, रचना, आप लोग हैं लाइन पे क्या? तो देखो, चैट जीपीटी इस्तेमाल मत करना बनाने के लिए, अपने खुद की लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, ठीक है भाई। तो फिर क्या करें, आज का सेशन हम एंड करें या कुछ क्वेरीज है आप लोग को, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, तो फिर चलिए फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो आप इसके साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को, जिन लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बाकी लोगों को भी बताएं भाई क्लासेस मैं आप लोग के लिए रन कर रहा हूँ, आप लोग के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन भी करें। ठीक है भाई, तो फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं फिर आज। ठीक है प्रशांत, अनिमेश, ठीक है, तो चलिए फिर स्टॉप कर रहा हूँ मैं।